ये वही पादरी बजिंदर सिंह है जो दावा करते हैं कि वो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारियों को चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। ओके, तो नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और साथ ही साथ हमेशा साथ में रहने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी के सामने हम लगातार आते चले जाते हैं और आप सभी के सामने शानदार वीडियो लेकर आते हैं। जैसे कि हजारों और लाखों की गिनती में पास्टर बजिंदर सिंह की सभाओं में लोग आया जाया करते थे और उनका मान सम्मान किया करते थे। आज संसार भर में लोग जब आपके पास जो कुछ भी होगा उसके कारण लोग आदर इज्जत करते हैं, लेकिन जब आप अकेले पड़ जाएंगे, परेशानियों में पड़ेंगे, तो लोग आपको छोड़कर भागते चले जाएंगे। चाहे वो आर्थिक स्थिति में हो, चाहे वो और कोई भी स्थिति में हो, आपका कोई भी साथ देने के लिए राजी नहीं होता है। आजकल मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे लोग परेशानियों में पड़ते, गरीबी में पड़ते, भूखमरी में पड़ते और अन्य अन्य प्रकार के कर्जे में और अन्य अन्य प्रकार के पाप और अपराध में पड़ जाते हैं, तब लोग आपको और मुझे छोड़कर भागेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे कोई भी प्रकार से छोड़ने की बातें नहीं करेंगे। चाहे आप पापी हैं, धर्मी हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको फिर भी अपना बेटा मानता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में चेले दो धोखेबाज थे, जिसका नाम है पतरस और यहूदा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया था। किस बात से? यानी कि प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में किसने बेचा था? जिसका नाम है यहूदा। यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को बेचा और बाद में यानी कि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को नकार दिया, यानी कि 3 बार झूठ बोल दिया कि मैं नहीं जानता, तुम किसकी बात करते हो। लोग उसके बारे में यानी कि उसे पूछताछ करते थे कि ये भी तो, तू भी तो यीशु मसीह के साथ था और ऐसा तो लग रहा है। ऐसे करके उससे कुछ लोग पूछताछ कर रहे थे, तो ये कहता है कि मैं नहीं जानता, यानी कि तुम किसकी बात करते हो, मैं नहीं जानता है। देखो कितना बड़ा पापी और कितना बड़ा झूठा उस समय बन चुका। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते हुए भी लोगों ने धोखा खाया और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से अलग करके शैतान के कुछ बातों को उन्होंने फॉलो किया है। हालांकि मैं इस बात को मद्देनजर में इसलिए रख रहा हूँ कि आज लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग सकते हैं, सेवक सेविका को छोड़कर भाग सकते हैं। आज बचाव के लिए सामने ज़्यादातर नहीं आ रहे हैं। देखो, मेरे कहने का मतलब है कि दुश्मनों को भी साथ देना चाहिए। हालांकि मैं अपने दुश्मनों को भी साथ देता हूं और दुश्मनों का भला चाहने के लिए लगातार आता हूं। जैसे कि साइड में आप वीडियो देखते चले जाएंगे कि पास्टर बजिंदर सिंह के कलीसिया में लाखों हजारों में लोग आया जाया करते थे, उनका मान सम्मान किया करते थे। लेकिन आज पास्टर बजिंदर सिंह जेल के सलाखों के पीछे हैं और वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जे और आप सभी के प्यार की उम्मीद रखे हुए पास्टर बजिंदर सिंह, उन्हें आप प्यार मोहब्बत दीजिए, उनके परिवार को प्यार मोहब्बत दीजिए। तो देखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको अच्छी रीति से आगे की ओर बढ़ना है, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के सामर्थ्य में आगे बढ़ना है। हर किसी को दुख सुख में साथ देना हमारा फर्ज बनता है। दुख को देखकर हमें भागना नहीं होगा, लेकिन सामने की ओर जाना है। जैसे कि मछली को आपने देखा होगा, जब पानी सामने से आता है तो वो मछली पानी के बहाव में नहीं जाती, बल्कि पानी की ओर वह चढ़ती हैं, यानी कि सामना करते हुए आगे की ओर जाती हैं। इसलिए तो मछुआरे लोग वहीं पर जाते हैं जहां पर क्या बोलना चाहिए कि तत्काल बारिश आती है और तत्काल नदी आती है, उसी की ओर जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, उन मछुआरों को मालूम होता है कि जैसे बारिश होती है उसी प्रकार से मछलियां भी उस बारिश में आ जाती है समुद्र में से, और कई अन्य जगह जो रुकी हुई रहती है वो पानी के चढ़ाव की ओर आती है, पानी की ओर चढ़ती हैं, पानी के बहाव में वो नहीं जाती हैं, यानी कि मुश्किल का सामना करते हुए वो आगे की ओर बढ़ती हैं। उसी प्रकार से आपको और मुझे मुश्किल का सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे कि पास्टर बजिंदर सिंह की सभाओं की आप भीड़ देख सकते हैं, सामने की ओर आपको दिखता होगा, साइड में मैं दिखाते चला जाऊंगा। और साथ ही साथ अभी भी आप हमारे चैनल के ऊपर बने रहे हैं और बने भी रहना चाहिए। और कुछ लोग हमारे चैनल के अंदर जुड़ तो गए लेकिन वीडियो की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके लिए हमें भी नाराज़गी है। क्यों नाराज़गी है? क्योंकि हमने मुश्किलों में साथ दिया, आपके गुरु का साथ दिया, आपके सेवक सेविका का हमने जब साथ दिया, तब आप हमें उत्साहित कर रहे थे, आप हमें क्या बोलना चाहिए, फ़ोन कर करके धन्यवाद दे रहे थे और हमारी बड़ाइयाँ कर रहे थे। और उस बात को हमने नहीं स्वीकारा। हमें बढ़ाई नहीं चाहिए, हमें धन्यवाद भी नहीं चाहिए, लेकिन बस आपके प्यार से हम उम्मीद रखते हैं कि आपका प्यार हमारे लिए एक आशीष का कारण होगा।
किस भी रीति से आप हमें प्यार बताते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार हम आप सभी के सामने परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करते चले जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। यानी कि परमेश्वर की शिक्षा को जब आप मानते चले जाओगे तो आप उसके बेटे बेटियां कहाओगे। जिस प्रकार से अपने बच्चों और बेटियों को आप अपने आज्ञाकारी में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने अधीन में रखते हैं, उसी प्रकार से आपका और मेरा पिता जो स्वर्गीय पिता है वो आपको और मुझे अधीन में रखना चाहता है। उसके अनुग्रह में, उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में, उसके अंदर जो भी प्यार और मोहब्बत है, जो गुण हैं, उस हिसाब से आपको और मुझे चलने की आवश्यकता है। लेकिन आज लोग अपने हृदय में परमेश्वर के वचन नहीं रखते हैं। यहाँ पर लिखा जैसे कि नीति वचन सुनिए, नीति वचन 3 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ना चाहता हूँ। सुलेमान के द्वारा क्या कहा जाता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर कहता है कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। मतलब आज्ञाओं को अगर मन के अंदर रखेगा तो काम लग जाएगा कि पिता ने बेटे को क्या आज्ञा दी थी और किस हिसाब से किस जगह कौन सी आज्ञा इस्तेमाल करना चाहिए और किस शब्दों को किस जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। उसी प्रकार से आप सभी को परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में लगाते हुए, अनुग्रह को अपने जीवन में रखते हुए आगे की ओर बढ़े, तब आप मुश्किलों का सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जब आपके ऊपर मुश्किलें आएगी आपको क्या बोलना चाहिए, हताश नहीं होना बल्कि आनंदित रहना है और आगे की ओर आपको आज्ञा का मानना चलना चाहिए। आज्ञा को मानते हुए अगर आप चलते चले जाओगे, आप परेशानियों को पार करते हुए, फांद करके आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब आपके ऊपर परेशानी आती, आपके भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्तों, यारों के ऊपर गरीबी आती, परेशानी आती, दुख आता, तकलीफ आता और अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जाते, तब आप उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि पतरस यीशु मसीह को छोड़कर भागा था, यहूदा तो यीशु मसीह को बेचकर खा गया, यानी कि 30 चांदी के सिक्कों में व्यापार कर दिया था। आखिर दूसरे जो चेले थे, यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन उसमें से एक भी चेला नहीं टिका। लेकिन 2 चेलों के नाम बदनाम हुए थे। कौन कौन से चेले, यानी कि यहूदा इस्करियोती का नाम बदनाम हुआ, साथ ही साथ पतरस का भी नाम बदनाम हुआ था उस समय। लेकिन पतरस ने मन को फिराकर बाद में सेवा करने का धुन बना लिया। लेकिन यहूदा था, उसने मन नहीं फिराया, लेकिन फांसी लगाकर वो अपने आप मर गया और उसके अतड़े फट गए। तो ध्यान रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये अतड़े फट गए, यानी कि पेट फट गया, बाद में अतड़े भी उसके अंदर से निकल गए थे, पेट के अंदर से। तो ऐसा ना हो मेरे भाइयों बहनों, अपने जीवन को, चरित्र को सुधारने के लिए आगे कोशिश करें और प्रभु आप सबके साथ है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप का अगर आज्ञा का पालन आप करते चले जाएंगे तो आप बुढ़ापे तक आपके बाल पक जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके पैर काम नहीं देंगे, तब भी आपको शिक्षा तो काम देगी। शिक्षा जो है शरीर में नहीं लेकिन मन में रखा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मन के अंदर आप रखोगे तो उसी हिसाब से आपका शरीर भी चलना फिरना करेगा। मम्मी पापा के आज्ञा अनुसार चलना है, प्रभु की आज्ञा अनुसार चलना है। जैसे माता पिता आपको और मुझे सिखाते हैं, उसके बातों में, उनके दिए हुए रास्ते पर या फिर बुद्धि पर चलना है। यानी कि मनुष्य के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में आपको और मुझे बढ़ते चले जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आप सबको आशीष करें इस वीडियो के द्वारा, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें। साथ ही साथ आप में अगर कोई दुखी है, प्रॉब्लम में है, तो ज़रूर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर लिख कर भेजें या फिर रिकॉर्डिंग करके भेजें। और अगर मैं आपके लिए प्रार्थना कर देता हूँ तो उसके बाद में आपकी अगर गवाही बनती है तो ज़रूर आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आपका वीडियो बनाकर आपका नाम, गांव और कितने साल से क्या प्रॉब्लम था, क्या परेशानी थी, किसने प्रार्थना किया और क्या किस हालत में थे, उनका नाम भी आप बताकर थोड़ा सा हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, ताकि दूसरे अन्य विश्वासी लोग या फिर अन्य लोग भी विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास स्वीकारने के लिए आ सकें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें।